सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या। और गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा कि अभी अभी सीबीएसई ने अपने सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि सीबीएसई ने लगभग 30% के आसपास सिलेबस को कम कर दिया है। और ये सिलेबस कम कैसे किया है, उन्होंने क्लास 12th में से कुछ चैप्टर्स पूरी तरीके से रिमूव कर दिए हैं और कुछ चैप्टर्स में से कुछ कुछ जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो हटा दिए हैं। अब गाइस, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर, जेई ने और नीट ने तो सिलेबस में चेंजेस नहीं करे हैं, सीबीएसई ने हमारे साथ में खिलवाड़ कर दिया है। तो देखो बेटा, खिलवाड़ तो मानेंगे, प्रॉब्लम तो हुई है, चीजों को फेस करना होगा। लेट्स फेस इट, सच्चाई को देखें, सच्चाई को माने कि हम लोगों के साथ में गड़बड़ तो हुई है। लेकिन आप एक बात सोचो प्यारे बच्चों, आज इस समय इंडिया में लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जेई के लिए एग्जाम के लिए एनरोल करते हैं। नीट जैसी एग्जाम के लिए भी आप मान के चलो लाखों की संख्या में बच्चे, लाखों की क्वांटिटी में बच्चे एनरोल करते हैं। लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है? सिलेक्टेड लोगों का। जेई और जेई के अंदर अगर मैं बात करूं तो जेई मेन के अंदर अगर आपको इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख बच्चे, मतलब ऑल ओवर इंडिया एक एवरेज लगाया जाए तो लगभग 2 लाख जो बच्चे हैं उनको ही अच्छे कॉलेज मिलते हैं। वो बाकी सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज होते हैं और ऐसे ही छोटी मोटी जो सैलरी है वो आपको वहां से पैकेज के तौर पर मिलती है। लेकिन अगर मैं सच्चाई देखूं तो ये जो बाकी के बचे हुए 8 लाख से ज्यादा बच्चे जो किसी नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं या इंजीनियरिंग ना करते हुए किसी और फील्ड में जाते हैं, उनका सच में ये एम नहीं था कि हम लोग जेई जैसी एग्जाम के लिए बैठे हैं। दिल पर हाथ रख के सोचना कि आप क्या सच में डिटरमाइंड हो जेई नीट जैसी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए? अगर एक बंदा मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एम्स और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन आप देखो हर साल कुछ 15-20 हजार या बहुत से बहुत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी गिन लो तो 50,000 बच्चे सिलेक्ट होते होंगे। बाकी के बच्चों का क्या? 3.5-4 लाख 5 लाख बच्चों का क्या जो बायो लेके बैठे हैं, वो फिर दूसरे कोर्सेज करते हैं। तो आप जो बच्चा दूसरा कोर्स कर रहा है, आप किसी फार्मा कॉलेज में जाकर अपने किसी सीनियर से पूछो, आप किसी बीएससी कॉलेज में जाकर अपने किसी सीनियर से पूछो कि यार आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन आपने जब नीट दी तो क्या आप दिल पर हाथ रख के सोचो 100% उसके लिए डिटरमाइंड थे? वो बोलेगा जरूर कि हाँ मैं था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो नहीं था। क्योंकि अगर इंसान चाहे, इंसान अगर पूरी ताकत लगा दे तो वो उस चीज को क्लियर कर सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर जेई और नीट में मिलाकर अगर आज की तारीख में इंडिया में 16-17 लाख बच्चे हैं और इन 16-17 लाख बच्चों में से सिर्फ 3 या 4 लाख ऐसे बच्चे जिनको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, तो बाकी के जो 12 लाख बच्चे हैं वो वैसे भी पूरी तरीके से डिटरमाइंड नहीं थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब आप डिटरमाइंड नहीं हो तो फिर किस बात का टेंशन? आपके मन में ही वो चीज नहीं है। और अगर आप डिटरमाइंड हो तो भी किस बात का टेंशन? समझ रहे हो बात को? अरे जब हम लोग डिटरमाइंड हैं, जब हम लोग सोच कर बैठे कि फोड़ना है नीट को फोड़ के रख देंगे, जेई को निकाल देंगे, यार बिल्कुल, मतलब जिसको बोलना चाहिए डेडिकेटेड हूं मैं कर दिखाऊंगा, तो 30% सिलेबस क्या सीबीएसई बोले कि तुमको मैं फ्री में पास कर दूंगा तो भी तुम पढ़ाई करोगे? सीबीएसई या कोई स्टेट बोर्ड अगर आपको बोल देगा कि इस कोरोना की वजह से मैं आपको फ्री में पास करने को तैयार हूं, आपको एग्जाम नहीं देना है, तुम पास हो तो भी मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मुझे नीट और जेई निकालना है, मेरा एम ही कुछ और है। मेरे को 11th में स्कूल एग्जाम में टीचर्स के हाथ पैर जोड़कर पास होना मेरा एम नहीं है। 12th में बोर्ड एग्जाम में कैसे भी करके 55-60% लाकर 12th पास करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, बाद में कुछ होगा कर लूंगा, फ्यूचर की नहीं जानता, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ऐसा आपकी सोच ही नहीं है। आप जेई और नीट क्लियर करना चाहते हो तो क्यों इस बात की फिक्र कर रहे हो कि 30% सिलेबस कम हो गया? उन बच्चों की आप बात करते हैं जिनका एम 12th बोर्ड क्लियर करना है, तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा हो गया, सिलेबस कम हो गया, सिलेक्टेड पढ़ना है। तो गाइस, अब सवाल यह आता है कि हम ग्रेविटी सर्कल पर क्या करने वाले हैं? ग्रेविटी सर्कल स्टडीज के साथ ना कभी कॉम्प्रोमाइज करा है,
ना कभी करेगा। मैंने ना कभी किसी भी टॉपिक के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, ना मैं कभी कॉम्प्रोमाइज करूंगा। मैंने अगर बोला है कि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। सीबीएसई चाहे तो सिलेबस 70% कम कर दे, मैं 100% पढ़ाता था, मैं 100% पढ़ाऊंगा। वो बच्चे जिनका टारगेट नीट और जेई क्लियर करना है वो मेरे साथ पढ़ेंगे। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उस चैप्टर को जिसको सीबीएसई ने हटा दिया उस पर व्यूज आए, उस पर व्यूज नहीं आए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं 100% उस सिलेबस को पढ़ाता था, मैं अपनी 100% जान लगा के पढ़ाता था, मैं 100% जान लगा के पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल भी कमी पेशी नहीं सोचूंगा कि सीबीएसई ने यह पॉइंट हटा दिया तो मैं पढ़ाऊं या नहीं। मैं पढ़ाऊंगा और उसको मैं डबल ताकत से पढ़ाऊंगा। क्यों? 2021 नीट, 2021 जेई, 2020 नीट, 2020 जेई किसने देखी है? किसने नहीं देखी है। कल से सीबीएसई उठ के बोल देगा भैया हम तो कॉम्पिटिटिव में पूरा पूछेंगे, क्या करोगे? समझ रहे हो आज के टाइम पर इंडिया में क्या चल रहा है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी नीट कैंसिल होती है, कभी डेट आ जाती है। यहां पर सीबीएसई की एग्जाम कैंसिल कर दी, यहां पर नीट की डेट निकाल दी। क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। तो किसी के भरोसे मत बैठो, हम लोग पूरा पढ़ेंगे। वो बच्चे जिनको सिर्फ सीबीएसई बोर्ड क्लियर करना है, जिनको सिर्फ स्कूल लेवल पर प्रिपरेशन करना है, आप चिंता मत करो। मैंने मृत्युंजय पंड्या जो हमारा दूसरा चैनल है वहां पर सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उस सिलेबस में चेंजेस का एक पीडीएफ प्रॉपर तरीके से मैंने उसके अंदर वीडियोस के अंदर डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप मृत्युंजय पंड्या जो हमारा दूसरा चैनल है उसको एक तो सब्सक्राइब करके रख लो। सारी स्ट्रेटेजीज, कैसे बोर्ड क्लियर करना है, कैसे जेई क्लियर करना है, कैसे नीट क्लियर करना है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, सारी स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन वीडियो में वहां डालता हूं। इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो जो चेंजेस आप जानना चाहते हो आप मृत्युंजय पंड्या चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो जिन बच्चों को सिर्फ बोर्ड और स्कूल लेवल की एग्जाम क्लियर करनी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियोस में से वो टॉपिक जो बोर्ड ने हटा दिए उसको मत करो, जो बोर्ड में आने वाले हैं वो करो। लेकिन अगर मैं कम पढ़ाऊंगा तो फिर वो मेरे पढ़ाने के साथ, आप लोगों के साथ और हम सबके साथ धोखा है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा एम ये है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। हम 100% पढ़ते थे, हम 100% पढ़ेंगे और हम 100% पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स क्रैक। फोड़ेंगे नीट को, फोड़ेंगे जेई को, फोड़ेंगे बोर्ड्स को। सिलेबस कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉलेज हमारे साथ में लाइफ टाइम चलेगा, मार्क्स कभी काम नहीं आते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।